आज से कुछ साल पहले हवाई के पहाड़ों पर एक टेलीस्कोप हर रात आसमान को स्कैन करता था। इसका नाम था एटलस, एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। इसका काम था पृथ्वी की रक्षा करना, आने वाले खतरों को समय रहते पहचानना और दुनिया को चेतावनी देना। एटलस हर रात लाखों तारों, उल्काओं और ग्रहों को देखता था, लेकिन एक रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के लिए शायद उसे कभी बनाया ही नहीं गया था। डेटा स्क्रीन पर एक छोटा सा कोड उभरा, 3I। वैज्ञानिकों के लिए ये सिर्फ 3 अक्षर थे, लेकिन सिस्टम ने तुरंत उसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के रूप में चिन्हित कर लिया। मतलब ये वस्तु हमारी सोलर सिस्टम के बाहर से आई थी। अब तक केवल 2 ही ऐसे पिंड देखे गए थे, लेकिन 3I अलग था। सबसे पहले जो चीज अजीब लगी वह थी इसकी गति। 3I सामान्य उल्काओं से कई गुना तेज था, इतनी तेज कि गणनाएं बार बार बदल रही थीं और कंप्यूटर हर कुछ सेकंड में नया अनुमान दे रहा था। दूसरी अजीब बात थी इसका रास्ता। ये सूर्य, बृहस्पति या किसी भी बड़े ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं हो रहा था, जैसे कोई चीज अपने रास्ते खुद तय कर रही हो। लेकिन तीसरी बात ने कंट्रोल रूम में मौजूद हर वैज्ञानिक को चुप करा दिया। जब 3I की ट्रेजेक्ट्री को पृथ्वी के नक्शे पर डाला गया तो ये किसी महासागर, जंगल या रेगिस्तान की ओर नहीं बढ़ रहा था। ये सीधा मानव सभ्यता के सबसे घने इलाकों की दिशा में जाता दिखाई दिया। एक वैज्ञानिक ने धीरे से कहा, यह संभव नहीं है, यह सिर्फ संयोग होगा। उसी पल एटलस का सिस्टम कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। स्क्रीन काली हो गई, कोई अलार्म नहीं बजा, कोई चेतावनी नहीं आई, बस एक डरावनी खामोशी फैल गई। कुछ सेकंड बाद सिस्टम दोबारा चालू हुआ और स्क्रीन पर एक नई लाइन दिखाई दी, ट्रेजेक्ट्री रिकैलकुलेटेड। लेकिन अब वह ट्रेजेक्ट्री दिखाई ही नहीं दे रही थी। बाद में जो अंदरूनी रिपोर्ट तैयार की गई वो कभी सार्वजनिक नहीं हुई। उस रिपोर्ट में लिखा था कि अगर 3I ने अपना रास्ता बदला तो टकराव से पहले चेतावनी देने का समय शायद घंटों में भी नहीं होगा। रिपोर्ट के नीचे एक लाइन और थी जिसे बाद में हटा दिया गया, इंपैक्ट सिनेरियो इक्वल सिविलाइजेशन लेवल इवेंट। मतलब पूरी सभ्यता का अंत। अगले कुछ हफ्तों में कई सरकारों ने एटलस के डेटा पर एक्सेस मांगा। इसके बाद एटलस की पब्लिक रिपोर्ट्स अचानक बदल गईं। 3I को अब एक साधारण इंटरस्टेलर विजिटर कहा जाने लगा, जो पृथ्वी के पास से सुरक्षित निकल जाएगा। लेकिन सवाल यह था कि अगर सब कुछ सुरक्षित था तो ट्रेजेक्ट्री डेटा क्यों हटाया गया, और क्यों उस रात एटलस की सारी रॉ रिकॉर्डिंग्स ओवरराइट कर दी गई। कुछ स्वतंत्र खगोलविदों ने पुराने लॉग्स का विश्लेषण किया। उन्हें पता चला कि 3I हर कुछ दिनों में अपनी दिशा में बहुत ही सूक्ष्म बदलाव कर रहा था। इतना छोटा बदलाव कि आम इंसान को लगे कुछ बदला ही नहीं, लेकिन अंतरिक्ष में किया गया छोटा सा बदलाव भी समय के साथ सीधे पृथ्वी की ओर ले जा सकता है। असली डर यह नहीं था कि 3I पृथ्वी से टकराएगा। असली डर यह था कि अगर यह कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं है तो, अगर यह सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जो अपनी दिशा बदल सकता है। एटलस ने उसे देखा था, लेकिन शायद हम सब कुछ नहीं देख पा रहे थे। आज भी एटलस आसमान को स्कैन कर रहा है। 3I अब पब्लिक डेटा में दिखाई नहीं देता। कहा जाता है कि वो सिस्टम से बाहर जा चुका है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जो चीज एक बार हमारी दिशा में आ चुकी हो वो दोबारा भी लौट सकती है। और अगर अगली बार एटलस के पास चेतावनी देने का समय न हो तो शायद हमें दुनिया के अंत का पता भी अंत के बाद चले। सवाल ये नहीं है कि 3I क्या था, सवाल ये है क्या एटलस ने जो देखा वो हमें सच में बताया गया, या फिर दुनिया को शांत रखने के लिए कुछ सच्चाइयां जानबूझकर छुपा दी गई।